Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as you know that कि we have started our journey कि public finance in India कैसे हम डील करते हैं, जिसमें हमने देखा कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो डील करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा इसके 5 पिलर्स हैं जिसको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। जैसे हमने फर्स्ट पिलर में देखा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर एवरी ईयर क्यों बढ़ता जा रहा है, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट को भी हमने देखा। फिर हमने सेकंड पिलर को डील करना शुरू कर दिया। सेकंड पिलर था पब्लिक फाइनेंस का पब्लिक रेवेन्यू। हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। उसमें हमने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज भी देखे। फिर हमने थर्ड पिलर को पकड़ा, उसमें हमने देखा कि पब्लिक डेब्ट क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ पिलर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दैट इज द फिस्कल पॉलिसी। हमारे पब्लिक फाइनेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। आज हम सीखने वाले हैं इस पार्ट में कि व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, या इसको और आसान तरीके से भी आपके महाराष्ट्र बोर्ड में पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट। बहुत आसान, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी मीन्स नथिंग, इट मीन्स बजट, जिसको हम कॉमन टर्म में कहते हैं बजट। तो आज हम सीखने वाले हैं कि क्या है फिस्कल पॉलिसी, वो फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या हैं, या अगर हम सिंपल कहें कि हमारे जो बजट है उसमें कैपिटल बजट क्या है और रेवेन्यू बजट क्या है। बहुत ही इजी अंदाज में जो आपको शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है एट 12th लेवल अंडर महाराष्ट्र बोर्ड इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम बात करते हैं बजट, तो ये जो वर्ड है बजट, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी। जब हम कहते हैं ना टर्म बजट, तो ये जो है वो मोस्टली डिराइव किया गया है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल बैग हो, स्मॉल लेदर बैग हो। जब हम स्मॉल वॉलेट या स्मॉल बैग्स जिसमें हम मोस्टली फाइनेंशियल प्रपोजल्स कैरी करते हैं, उसे हम कहते हैं बजटी। और उससे हमने सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा, बजट। क्योंकि बजट भी क्या है, वो भी एक फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें एक्सपेंडिचर क्या होगा गवर्नमेंट का, रेवेन्यू क्या होगा गवर्नमेंट का, पूरे साल उसका पूरा हम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट बनता है पूरे 1 साल के लिए, और वो 1 ईयर यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड्स होता है 31 मार्च। यानी पूरे 1 साल में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू रेज करेगी यानी कलेक्ट करेगी, कितना एक्सपेंडिचर इंकर करेगी यानी खर्चा करेगी, उनका जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका जब हम हिसाब किताब बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। यानी ईच एंड एवरी फाइनेंशियल जो आप ट्रांजैक्शंस करने वाले हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर, उसे हम कहते हैं फिस्कल बजट। ओके बच्चों, तो चलो हम देखते हैं कि ये फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है जो बहुत सिंपल है। तो पहला इंट्रोडक्शन आपका ये होगा कि द वर्ड बजटी इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, ये ब्लैंक में भी आता है बोर्ड में, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बजटी। बजटी विच मीन्स अ स्मॉल लेदर बैग। एक इतना स्मॉल लेदर बैग हो उसे हम बजटी कहते हैं। ये फ्रेंच में कहा जाता है, तो इसके लिए हमने क्या कहा, द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बजटी विच मीन्स स्मॉल लेदर बैग। अच्छा, अब बजट ये क्या है, ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जैसे आप बैलेंस शीट कैसे बनाते हो,
वैसे ही एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। यानी हम एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं कि गवर्नमेंट को कितना रिसीव्ड होगा अमाउंट थ्रू द रेवेन्यू, यानी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू उसको कितना रेवेन्यू मिलेगा, और उसके साथ साथ हम ये भी दिखाते हैं कि उस साल आने वाले साल में गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, यानी एक्सपेंडिचर। उसका जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बजट। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स में कहूँ तो फिस्कल पॉलिसी। तो चलो एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बजटी, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल लेदर बैग। हो गया इंट्रोडक्शन। देन अ बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। क्या मिलेगा, क्या खर्चा करेगा, किसका? गवर्नमेंट का। फॉर द फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है ऑन 31 मार्च। बस इतना इंट्रोडक्शन लिखना है, सिंपल था, हो गया। अच्छा, बी पार्ट आते हैं हम मीनिंग में। दैट इज हम लिखेंगे डेफिनेशन। मीनिंग लिख रहे हैं कि क्या है फिस्कल पॉलिसी या बजट। तो फिस्कल पॉलिसी में हम ले रहे हैं बहुत ईजी डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 ये आर्टिकल कहता है, हमारे आर्टिकल ऑफ 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें ये प्रोविज़न है, उसमें ये बताया गया है कि हमें फाइनेंशियल किस तरह से स्टेटमेंट बनानी है, कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, कितना रेवेन्यू एस्टिमेटेड मिलेगा, उसका हिसाब किताब एवरी ईयर गवर्नमेंट को रखना है। ओके बच्चों, तो हम डेफिनेशन भी उसका ही कर रहे हैं, आसान डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के संविधान से हमको ये डेफिनेशन दिया गया है कि अ बजट इज़ अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट, यानी लगभग कितना रिसिप्ट मिलेगा, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स की टीम होती है, वो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो कैलकुलेट करती है कि आने वाले साल में कितना हमें रेवेन्यू मिलेगा, कितना गवर्नमेंट को खर्चा करना है। उनका जब हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बजट। लास्ट ईयर आपने किया था, हमने देखा था, हमारे जो प्लानिंग कमीशन है उसका थिंक टैंक याद है, ब्रेन क्या है, नीति आयोग एडवाइजरी कमेटी हमने किया था, पूरा टीम ऑफ एक्सपर्ट। ये कोशिश करते हैं कि हमारे इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, हमारे देश का जीडीपी रेशो कैसे बढ़ाना है, किस तरह से हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट बढ़ाना है, किस तरह से हमारे हर सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, हर सेक्टर में हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें डेवलप करना है। तो इसके लिए हमारी थिंक टैंक जो है, यानी हमारे इंडिया का जो ब्रेन है, जिसको हमने नीति आयोग कहा था, वो हमेशा काम करता रहता है और नए नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को फ्रेम करता रहता है। और कोशिश ये रहती है कि हर साल के बजट में हम इस तरह के स्कीम्स हम लोग एग्जीक्यूट करें ताकि हमारे देश की इनकम लेवल बढ़े। तो बजट क्या है? बजट इज़ अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि इस साल कितना इनकम आएगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। उसका जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं बजट। ओके बच्चों, अच्छा, तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर डेफिनेशन यानी मीनिंग हो गया। अब हम थर्ड पार्ट में जाते हैं, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ बजट या फिस्कल बजट। बजट कहो या फिस्कल बजट कहो, इसके कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स क्या क्या हैं।
अच्छा, वो पार्ट्स हमने क्या देखा है, मेन जब हम बजट बनाते हैं तो उस बजट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। जब हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू यानी रेगुलर बजट, देश को रेगुलरली चलाना है, स्मूथली चलाना है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, पूरे देश को एक साथ स्मूथली कंडक्ट करनी है, सब ट्रांजैक्शन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो रेवेन्यू बजट चाहिए। लेकिन जब देश को आगे बढ़ाना है, ग्रो और डेवलप करना है, तो हमें कैपिटल बजट की भी ज़रूरत पड़ती है। जब हम कहते हैं रेवेन्यू बजट, तो रेवेन्यू बजट के दो पार्ट्स हैं। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या रेवेन्यू में हमें मिलेगा थ्रू टैक्स और नॉन टैक्स के थ्रू रेवेन्यू, और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना हमारी गवर्नमेंट को रेगुलरली खर्चा करना पड़ेगा। एक बजट है रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में क्या इंक्लूड होता है बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू आपके बजट में, रेवेन्यू आपके इस बजट में हम यही दिखाते हैं कि हमें देश को चलाने के लिए कहाँ से हमें इनकम मिलेगी और फिर वही इनकम हम देश को चलाने के लिए खर्चा करेंगे। ओके बच्चों। अच्छा, अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, जो रोज़मर्रा से हमें मिलेगी। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में तो हमने पढ़ा था दो टैक्सेस आती हैं, दैट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे हमारे देश को काफ़ी अच्छा जो है वो रेवेन्यू मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू वो भी मिलता है, जैसे हमने फ़ीस कहा, हमने फाइन्स और पेनल्टी कहा, हमने गिफ्ट एंड ग्रांट्स कहा, बहुत सारे पब्लिक गुड्स को जब हम सेल करते हैं उनमें से हमें रेवेन्यू मिलता है, या हमने उसके साथ साथ स्पेशल लेवी देखा, स्पेशल असेसमेंट देखा। इस तरह से गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन आपको बहुत छोटा पैराग्राफ लिखना है, हमें इतना डिटेल नहीं जाना। हमारा पहला बजट कौन सा है बच्चों, दैट इज़ रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट के कितने हिस्से हैं, दो। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेगुलरली क्या मिलेगा हमें गवर्नमेंट को। अच्छा, वो रेगुलरली हमें एज अ गवर्नमेंट क्या मिलेगा, हमें रेवेन्यू मिलेगा दो सोर्सेस से, एक टैक्स से रेवेन्यू मिलेगा, दूसरा नॉन टैक्स से रेवेन्यू मिलेगा। टैक्स से हमें रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, थ्रू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उनसे हमको रिसिप्ट मिलेगा। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस तरह से गवर्नमेंट को बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो रेवेन्यू का रेज हो जाता है, जो यूटिलाइज होता है फॉर द कलेक्टिव सोशल वांट्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि बहुत से सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट हमेशा कैरी करती है, जिससे हमारी इकोनॉमी स्मूथली चलती है। तो वही आता है नेक्स्ट इस रेवेन्यू बजट का दूसरा हिस्सा, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेगुलर खर्चा। अच्छा, इस रेगुलर खर्चे में क्या होता है, हमारे देश को हम रेगुलरली चलाते हैं। अब रेगुलरली चलाने में हमारे देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे देश का पूरा मैनेजमेंट, हमारे देश का पूरा डिफेंस सिस्टम, उसको चलाना है। उसमें आपने जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की है उन सब की सैलरीज आप देना है आपको। ओके, तो ये सब। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने सपोज़ डेप्ट लिया है, जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया था, थर्ड पिलर में, कि हम इंटरनल डेप्ट या एक्सटर्नल डेप्ट लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हर मंथ में पे किया जाता है, तो वो भी एक रेगुलर आपका खर्चा रहता है। तो इस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या आता है बच्चों, एक आता है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। आपने जो फंड्स बोरो किया है उस पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। या सब्सिडीज़, आपको मालूम है आपको सब्सिडीज़ जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ उनको देना पड़ता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन्हें सब्सिडीज़ देना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े।
उसके लिए भी कोशिश की जाती है। कभी कभी वो सब्सिडीज़ दी जाती है ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में हम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर सकें, वहाँ एम्प्लॉयमेंट हो सके, वहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, वहाँ सब्सिडीज़ दी जाती है। फर्टिलाइज़र्स हैं, किसानों को फर्टिलाइज़र्स देने हैं, पेस्टिसाइड्स देने हैं, वहाँ सब्सिडी दी जाती है। तो इतने सारे सेक्टर्स में सब्सिडीज़ दी जाती है, तो वो भी तो गवर्नमेंट को रेगुलरली देना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बनाता है। नेक्स्ट है ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट भी देती है, तो वो भी एक मदद होती है, तो वो भी एक रेगुलर खर्चा रहता है, जिससे स्मूथ जो वर्किंग है स्टेट गवर्नमेंट की वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हो सके, तो ये भी एक रेगुलर खर्चा है। या जनरल सर्विसेज, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब रेगुलर सर्विसेज हैं जो हमारे रेवेन्यू बजट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ओके बच्चों, तो रेवेन्यू बजट में कितने कंपोनेंट हैं? 2। एक तरफ रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू कितना रेवेन्यू आएगा, और नॉन टैक्स में फीस के थ्रू कितना आएगा, फाइन के थ्रू कितना आएगा, स्पेशल लेवी के थ्रू कितना आएगा, स्पेशल असेसमेंट में कितना आएगा। इस तरह के हमारे पास कितने फंड्स जो हैं, गिफ्ट और ग्रांट से कितना आएगा, तो वो सब हमारे रेवेन्यू का एक हिस्सा होगा जो रेवेन्यू रेगुलरली हमें मिलेगा। अच्छा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे देश की गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए, अब देश के सिस्टम को स्मूथली चलाना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। डेली आप देखते हो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जुरिस्डिक्शन सिस्टम है, उन्हें स्मूथली चलाना है। इतने गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज हैं, उसमें बहुत से एम्प्लॉयमेंट है, वो किए जाते हैं। गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करना, उन्हें सैलरीज और वेजेस देना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है जो बनता है। उसके साथ साथ अगर हमने बोरो किया है फंड, तो इंटरेस्ट देना है, सब्सिडी देना है, या हमने कहा ग्रांट यानी मदद, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक हमारे इकोनॉमी का स्मूथ खर्चे रहते हैं जो किसका हिस्सा बनते हैं बच्चों? रेवेन्यू बजट का हिस्सा बनते हैं। ओके बेटा, तो हमने पहले समझा रेवेन्यू बजट। ओके, ये पहली बजट। दूसरी बजट है जो हमारे बजट का हिस्सा रहती है, वो है कैपिटल बजट। तो एक तरफ हमारी कोशिश होती है देश को स्मूथली चलाना, हमारे देश की जो ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन्हें सेटिस्फाई करना, लेकिन उसके साथ साथ हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट होती हैं हमारे देश के प्री डिटरमाइंड टारगेट्स को अचीव करना, हमें अपने देश की कॉम्पिटिटिव स्किल को बढ़ाना, हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल बजट की, क्योंकि जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें कैपिटल रिसिप्ट आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। अब जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं, अब इसमें जब हमें कैपिटल रिसिप्ट मिलता है, बहुत ध्यान से सुनना, जब हमें कैपिटल रिसिप्ट मिलता है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि मैंने जब कोई फंड्स बोरो किया है तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिस्टम, एज अ मैकेनिज्म, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई हैव टू रीपे विथ इंटरेस्ट। वो मुझे विथ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, तो वो मेरी एक लायबिलिटी है। सपोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, हमने स्टार्ट किया, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, उसके लिए हमने फंड्स को बोरो किया। तो व्हेन आई बोरोड फंड, इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि मैं किसी कैपिटल को, असेट्स को क्रिएट करने के लिए वो फंड रिसीव कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा, व्हेन द मैच्योरिटी आ जाएगा, तो आई हैव टू रीपे विद द इंटरेस्ट। और जब ऐसे रहते हैं ना कैपिटल रिसिप्ट, और वो हमने इन्वेस्ट किया इन कैपिटल असेट्स,
हमने बहुत से फिक्स्ड असेट्स में उनको इन्वेस्ट किया, तो वो सेल्फ लिक्विडेटिंग होते हैं। जैसे ही आपका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, एयरपोर्ट बन के रेडी हो गया, इनकम विल स्टार्ट, और फिर हमारे लिए वो रीपे करना आसान हो जाता है। प्लस हमारी इकोनॉमी में हमारी फिक्स्ड असेट्स बढ़ गई, प्लस हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई, प्लस हमारी इकोनॉमी की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें हम देखते हैं, हमने अपने इकोनॉमी को ग्रो किया, डेवलप किया, क्योंकि प्रोग्रेसिव चेंजेस आ गई हमारे इकोनॉमी में। इसके लिए कैपिटल बजट बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ा लिखना है। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, जब हमने कैपिटल के फॉर्म में किसी से रिसीव किया, तो स्पेशली कॉमर्स के बच्चे जानते हैं कि कैपिटल हम किस तरफ लिखते हैं, लायबिलिटी की तरफ, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें वो वापस करना है। तो इसके लिए वो लायबिलिटी क्रिएट करती है। इसके लिए बहुत बार ब्लैंक भी आता है कि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो क्या क्रिएट करता है बच्चों, लायबिलिटी। जैसे हमने बोरो किया, अब हम जब बोरो करते हैं तो जनरली गवर्नमेंट बोरो फंड्स, अब किससे बोरो करेगी, गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से, क्योंकि वो बेस्ट तरीका रहता है, पब्लिक से बोरो करो, ओके। या गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है कभी कभी आरबीआई से, कभी कभी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से, कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कभी कभी फॉरेन बॉडी और फॉरेन की इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर लेती है। तो इस तरह की बोरोइंग होती है, पहला ये। या फिर होता है कभी कभी जब हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, तो इसमें एक दिखता है रिकवरी ऑफ लोन। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट जब उसके पास फंड्स आ जाते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा वापस कर देता है। तो कभी कभी रिकवरी ऑफ लोन होता है। तो वो रिकवरी ऑफ जब लोन रहता है तो वो भी क्या है आपका, कैपिटल रिसिप्ट। आपने उनको दिया था, फिर वो वापस आपको मिला, तो ये रिकवरी ऑफ लोन भी क्या है आपका, कैपिटल असेट। या आता है अदर रिसिप्ट्स। अब जब हम अदर रिसिप्ट्स की बात करते हैं, जनरल हम बात कर रहे हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था डिसइन्वेस्टमेंट। अब जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट सेल करती है इक्विटी होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो इक्विटी है, यानी उसका जो शेयर्स हैं वो किसको दे देता है, प्राइवेट सेक्टर को। याद है हमने 11th में किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसके हमने 3 पिलर किए थे। याद करा रही हूँ, 3 पिलर्स किया था। पहला L स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया था तो प्राइवेटाइजेशन को हम नैरो सेंस में क्या बोल देते हैं कि हम अपनी ओनरशिप जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर को दे देते, ओके। यानी हमने क्या कर दिया, एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। हम जनरली ऐसे समझते हैं, लेकिन ब्रॉड सेंस में जाएंगे, वाइडर सेंस में जाएंगे, तो आजकल ऐसा है कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बना देती है। यानी अपने कुछ इक्विटी शेयर्स, अपना कुछ कैपिटल उनको सेल कर देती हैं, और प्राइवेट सेक्टर उनको बहुत इफेक्टिवली चलाता है। प्लस उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है, प्लस उसका रिटर्न बढ़ जाता है, प्लस उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। यानी एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए वहाँ से भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, रिसिप्ट। तो हम क्या बोलते हैं इसको, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के इक्विटी शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, जहां से उसे क्या मिलता है, फिर से पैसा मिलता है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, जो उन्हें यूज़ करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, फिर से इन द ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जिससे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े। तो वो अदर रिसिप्ट्स मिसलेनियस में आता है, ओके बच्चों। तो ये है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट लायबिलिटी, वो जिम्मेदारी क्रिएट करता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बोरो करती है फंड्स, कभी पब्लिक से,
कभी कमर्शियल बैंक से, कभी आरबीआई से, कभी फॉरेन बैंक से, कभी फॉरेन बॉडी से, कभी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें पैसा मिलता है। कभी कभी होता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लोन दिया था, और जब स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कमा लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा वापस कर दिया, तो वो क्या हो गया, रिकवरी ऑफ लोन, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। और कुछ अदर रिसिप्ट्स यानी कुछ मिसलेनियस रिसिप्ट, जैसे हम देखें, सपोज मैंने अभी डिसइन्वेस्टमेंट कहा, कभी कभी स्मॉल सेविंग्स होती है, जैसे पोस्ट ऑफिस में हम देखते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में आपको मिसलेनियस कुछ स्मॉल सेविंग मिलती है, लेकिन आपको पता है कि जो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग है वो आपको कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलती है। जैसे वो ईयर कंप्लीट हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं कि आपने किसी भी स्कीम में पैसे डाले, तो जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट हुए या 6 ईयर्स कंप्लीट हुए तो आपको विथ इंटरेस्ट वापस करना है, तो इसके लिए वो भी अदर रिसिप्ट्स में आ जाता है। तो इस तरह का पैसा गवर्नमेंट को जब मिलता है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ओके बच्चों, क्लियर है? तो बस आपको तो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में लिखना है, इतना डिटेल में नहीं, सिर्फ यू शुड हैव द नॉलेज कि किस तरह का कैपिटल रिसिप्ट हमारी गवर्नमेंट को मिलता है। अच्छा, अब देखते हैं उसका दूसरा साइड, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे कैपिटल बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट यानी कैपिटल के फॉर्म में हमें मिलता है, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल असेट्स। हम कैपिटल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, तो एक तो हमने देखा हमारी असेट्स बढ़ जाती हैं, बराबर। एक तो हमने देखा जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, या मेट्रो लाइंस हैं, या न्यू रेलवेज़ में हमने इन्वेस्ट किया, हमने न्यू एम्स का हॉस्पिटल बना दिया, न्यू हमने ऑक्सीजन का प्लांट डाल दिया, न्यू इंडस्ट्री को हमने बैकवर्ड एरियाज़ में हमने स्टार्ट कर दिया, न्यू डैम के लिए हमने इन्वेस्ट किया, तो ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब उसके लिए हम खर्चा करते हैं तो क्या बना बच्चों, असेट बना, ये असेट बनता है। तो ये बनता है असेट। या सपोज मैंने कोई फंड एक्सपेंडिचर हो रहा है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एज अ स्टेट गवर्नमेंट। अब मैंने एज अ स्टेट गवर्नमेंट मैंने क्या किया, लोन पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नाउ आई एम अ स्टेट गवर्नमेंट। जब मैं पे कर रही हूँ, जब मैं एक्सपेंडिचर दे रही हूँ, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे क्या होगा, मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी। मैंने सपोज ऐसा था कि 1000 करोड़ का लोन लिया था मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब जैसे ही मेरे पास इनकम आ गया, मेरे पास रेवेन्यू आ गया, तो मैंने वो 1000 करोड़ का उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर दिया। जब मैंने वो वापस किया, दैट इज़ माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। और जब यही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला तो वो क्या था, कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे वो कैपिटल रिसिप्ट था, रिकवरी ऑफ लोन। लेकिन जब मैं एज ए स्टेट गवर्नमेंट पे कर रही हूँ तो वो मेरी लायबिलिटी को क्या कर रहा है बच्चों, कम कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। मेरी जिम्मेदारी कम हो गई ना, मैंने लोन लिया, मैंने वापस किया, तो मेरी जिम्मेदारी कम हो गई। तो इस तरह से जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो 2 फॉर्म में पॉसिबल है। जब मैंने खर्चा किया, जब मैंने डैम पे खर्चा किया, तो वो डैम पे खर्चा किया यानी हमारे देश की एक बहुत बड़ी जो है वो असेट बन गई। या अगर मैंने सपोज़ किसी को कर्ज़ा वापस किया, तो वो कर्ज़ा जब मैं पे कर रही हूँ इट विल रिड्यूस माई लायबिलिटी, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे किया, या रेलवेज़ पे किया, या रोडवे पे किया, एयरवेज़ पे किया, डैम पे किया, फ्लाईओवर्स पे किया, आप बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हो। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का हमने स्टेडियम बना दिया, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इससे भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस तरह का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है।
दूसरा आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम अपग्रेड कर दें, एकदम बेटर टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। तो उसके लिए कैपिटल बजट की तो बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि यही कैपिटल बजट हमारे देश को ग्रो करती है और इन्हीं कैपिटल बजट की वजह से हमारे देश में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपका एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है बच्चों? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। या फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है? इन्वेस्ट करती है शेयर्स में। ओके, यानी बहुत से आप देखते हो बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना, जिससे जहाँ से गवर्नमेंट को लगता है बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी होती है, वहाँ भी इन्वेस्ट करती है। सम टाइम अब्रॉड में भी लैंड करती है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। तो ये भी तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमारे देश का जो है वो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ रहा है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ लोन ग्रांट करती है, खर्चा है। लोन ग्रांट किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में स्टेट गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। एग्रीकल्चर एरियाज़ में काम करना है, उसके लिए सपोज उन्हें फंड्स चाहिए रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट सैंक्शन करके दिया। तो ये जो ग्रांट दिया यानी मदद दिया, दिस इज़ वन काइंड ऑफ हेल्प, कि रूरल एरियाज़ में उन्हें फर्टिलाइज़र्स देना है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देना है, उन्हें वाटर देना है, उनके लिए सपोज़ उन्हें ग्रांट चाहिए, तो वो ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, वो मदद उन्हें उनको किया। तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल मदद उनको हमने दिया। तो ये भी मोस्टली होता है। या कभी कभी ऐसा होता है डिफेंस की सर्विसेज है, उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। जैसे हमने देखा राफेल ले लिया, बहुत सारे लेटेस्ट आर्म्स एंड एम्यूनेशन वो हमने ले लिया। तो डिफेंस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है। नेवी की जो शिप्स हैं वैसे हमने बहुत इम्प्रूव और अपग्रेड कर लिए, उसमें हमने इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से डिफेंस सिस्टम के लिए भी बहुत सारे सर्विसेज में हम खर्चा करते हैं, जिससे हमारे देश की कैपिटल एसेट्स भी बढ़ती हैं। तो ये सब क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन इससे हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस तरह से कैपिटल बजट है जो हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यानी उसमें हमने क्या देखा? दो पार्ट्स। एक है कैपिटल रिसिप्ट जो क्रिएट करता है लायबिलिटी, जैसे हमने बोरो किया फंड्स पब्लिक से, आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन बॉडी से। या रिकवरी ऑफ लोन, आपको लोन की रिकवरी हुआ तो वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। या हमने अदर रिसिप्ट्स की बात की जिसमें स्मॉल सेविंग्स हो, पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हो या डिसइन्वेस्टमेंट हो, तो दिस इज़ द वन काइंड ऑफ अदर रिसिप्ट जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम खर्चा करते हैं तो आपका कैपिटल एसेट्स जो है वो तो बढ़ता ही है, या फिर हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं जब हम कैपिटल का खर्चा करते हैं। यानी आइदर इट क्रिएट एसेट और इट विल रिड्यूस द लायबिलिटी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा किया, रोडवे पे खर्चा किया, रेलवे पे खर्चा किया, एयरपोर्ट पे खर्चा किया, कॉलेजेस पे खर्चा किया, हॉस्पिटल पे खर्चा किया, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग में हमने खर्चा किया। या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन पे खर्चा किया, तो दैट विल आल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। या आपने इन्वेस्टमेंट किया इन शेयर्स में, तो भी आपकी हमारे इकोनॉमी का वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या आपने लोन सैंक्शन किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उनको दिया, लोकल बॉडीज़ को दिया, तो दिस इज़ व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। या डिफेंस की सर्विसेज हैं, जनरल सर्विसेज हैं, मतलब हमारे इकोनॉमी को ओवरऑल ग्रो करना है, तो कैपिटल बजट इज़ द बेस्ट बजट। इसके लिए हमेशा ये कोशिश की जाती है, एक बेस्ट गवर्नमेंट, एक प्रूडेंट गवर्नमेंट जो रहती है वो हमेशा एफर्ट्स करती है कि जो कैपिटल रिसिप्ट से, जो मुझे कैपिटल रिसिप्ट से मुझे पैसा मिल रहा है, इट शुड बी यूज्ड एंड यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
क्योंकि जो मुझे पैसा कैपिटल के थ्रू मिला, जो लायबिलिटी है, अगर मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर खर्चा करती हूँ तो इट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि इस तरह से ये बजट क्या बन जाती है, सेल्फ लिक्विडेटिंग बजट। सेल्फ लिक्विडेटिंग यानी वो खुद कमा के देगी आपको बजट, यानी जब वो पूरा आपका असेट बन के रेडी हो जाएगा तो कमाना शुरू हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ बर्डन फॉर द गवर्नमेंट, वो बर्गर आपके गवर्नमेंट के लिए इट विल बी नो मोर बर्डन, क्योंकि जैसे ही कमाने शुरू हो गया तो हम विथ इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर देंगे। इसके लिए एक बेस्ट गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करती है। और जो रेवेन्यू बजट है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये देश को स्मूथली कैरी करने में, कंडक्ट करने में यूटिलाइज होती है, जिसमें आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो उसमें रेगुलर इनकम आता है, जिसमें हमें टैक्स और नॉन टैक्स से हमें पैसा मिलता है, और उसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के इतने सारे रेगुलर खर्चे रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे खर्चे रेगुलरली एडमिनिस्ट्रेशन पे है, मैनेजमेंट पे है, डिफेंस सिस्टम पे है, जुरिस्डिक्शन सिस्टम पे है। इतने सारे लोगों को अपॉइंट करना, उन्हें मैनेज करना, उन्हें सैलरीज देना, या हमने फंड्स लिए हैं तो उन पे इंटरेस्ट पे करना, ये सब रेगुलर खर्चा गवर्नमेंट का होता है। ओके बच्चों, तो ये है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ये भी पूछा तो 4 मार्क के लिए, या उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो भी 4 मार्क के लिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो भी 4 मार्क के लिए। यानी वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, लेकिन सवाल तो वही है जो बहुत इजी है। ओके बच्चों, तो जिस तरह से हमने उसको आज डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स, यानी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको दिया गया है। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे क्योंकि समझ तो आपने बहुत अच्छी तरह से ले लिया। अभी आप सिर्फ एक बार रीडिंग करेंगे ना नोट से, तो यू विल हैव द फुल कॉन्फिडेंस कि आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे। Okay बच्चों, so if you like this video, do share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.